वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में बात करेंगे इस वक्त सोशल मीडिया पर क्या वायरल चल रहा है। तो भाई अब यूट्यूब के एआई ने भी ये बात कबूल ली है कि हमारी वीडियो लोगों तक पहुंचाई नहीं जा रही है। जी हाँ, ये स्क्रीनशॉट देख लीजिए। इसमें साफ लिखा हुआ है कि 61% हमारी रीच को ड्रॉप कर दिया गया है, यानी व्यूअर्स तक हमारी वीडियो नहीं पहुंचाई जा रही है। अब यूट्यूब ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो यूट्यूब को जवाब देना होगा, लेकिन मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि कमेंट में यूट्यूब को टैग करके ये सवाल जरूर पूछिए कि कौन सा एजेंडा है जो इस चैनल के खिलाफ चला रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ शो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर के क्या हंगामा है। कई लोगों ने अब बोलना शुरू कर दिया है क्योंकि 17 दिन होने वाले हैं। हंगर स्ट्राइक छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन वहीं कई लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि कुछ तो बोलो। लेकिन सुधीर सरकार के बचाव में आए हुए हैं। शेयर करेंगे उसी के साथ साथ के महादेव बैटिंग ऐप को लेकर के मीडिया क्या छुपा रहा है आप लोगों से। उसी के साथ साथ बंगाल से खबर आ रही है, बंगाल में मुसलमानों का बाइकआउट किया जा रहा है। क्या चल रहा है आपके साथ शेयर करेंगे। और आपके साथ एक रिपोर्ट पेश करी थी भोपाल हवाले से। जी हाँ, भोपाल के मेट्रो में नाच गाना हो रहा था, लेकिन वहीं चेन्नई से देखिए वही मेट्रो को लेकर के क्या खबरें हैं। साथ ही साथ सौरभ जोशी ने E20 पेट्रोल को लेकर के जो खुलासा किया था, अब क्या खबरें आ रही हैं, कैसे उन्होंने पलटी मारी, क्या कुछ चल रहा है। और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है, यानी उनका गला मिलना, हाथ मिलाना। मीडिया अब किस तरीके से ट्रोलिंग कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, यहां की मीडिया की नहीं। शेयर करेंगे आपके साथ सारी अपडेट इस वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूट्यूब को कमेंट करिए, टैग करिए और पूछिए कि क्यों इस चैनल की रीच डाउन करी है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को लेकर सुधीर चौधरी का बयान आया तो राखी सावंत ने बड़ी बात बोल दी। यूट्यूबर पूरव झा ने भी सोनम वांगचुक और सरकार को लेकर अपना स्टैंड रखा है। नीट पेपर लीक मामले के बाद एजुकेशन मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट जारी है। इस प्रोटेस्ट में लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के भूख हड़ताल को 17 दिन पूरे हो चुके हैं। उनके अलावा भी कई लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक वांगचुक का वजन 8.5 किलोग्राम कम हो चुका है। सोनम वांगचुक के लगातार गिरती सेहत के बीच उनके सपोर्टर्स में आवाजें भी उठ रही हैं। लोग अपील कर रहे हैं कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत का कहना है कि सोनम वांगचुक जी, प्लीज ये फालतू लोगों के लिए अपनी जान मत दीजिए, आपकी जान बहुत कीमती है। मैं दिल्ली आकर प्रोटेस्ट में जाना चाहती हूं और कोशिश करूंगी आपकी भूख हड़ताल खत्म हो। राखी सावंत की इस बेबाकी पर लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। प्लीज ये फालतू लोगों के लिए आप अपनी जान मत दीजिए। ऐसे ही फेमस यूट्यूबर पूरव झा का वीडियो सामने आया है। इसमें उन्होंने सीजेपी को लेकर कहा है कि जब राक्षस लोग तपस्या करते थे तो भगवान आ जाते थे उन्हें ब्लेसिंग्स देने, जिसके लिए वो तपस्या करते थे वो उन्हें दे दिया जाता था। लेकिन आज का वक्त बदल गया है। किसी को उस शख्स की नहीं पड़ी है जो उनके बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है। कम से कम बात तो की ही जा सकती है। देश के फ्यूचर के लिए, बच्चों के लिए अनशन रख रहे हैं, लोग रिएक्ट नहीं कर रहे। जाओ, हाँ ना बोल दो, क्या है नहीं है, मरते हुए मत छोड़ो यार किसी को। एंकर सुधीर चौधरी बोल रहे हैं कि कोई भी नहीं चाहता कि सोनम वांगचुक की जान जाए। आज उनकी जान बचाने वाले अभिजीत दिपके हैं। उन्हें समझाइए कि वो सोनम का भूख हड़ताल खत्म कराएं और उन्हें अस्पताल ले जाएं। अगर अभिजीत अपनी बात कहना चाहते हैं तो खुद भूख हड़ताल करें, लेकिन सोनम को छोड़ दें। एक बुजुर्ग की जान को राजनीति का मुद्दा मत बनाइए। आईटी सेल चला रहा है कि सोनम वांगचुक कोई साइंटिस्ट नहीं है, वो बहुत ऊंचे खानदान से आते हैं। उनके पापा कांग्रेस के नेता रह चुके हैं, इसीलिए वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुधीर चौधरी को यह कहकर ट्रोल किया जा रहा है कि जैसे मोदी जी का आपके ऊपर कंट्रोल है, वैसे अभिजीत का सोनम वांगचुक पर कंट्रोल नहीं है। आप अपनी सिचुएशन दूसरों पर मत थोपो। लोग बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगने के बजाय आप प्रोटेस्ट करने वालों को सलाह देने लग गए। ये कैसी पत्रकारिता है। ये खबर देखिए। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने विकास गर्ग को 24 घंटे के लिए ईडी की हिरासत में भेजने की इजाजत दी है ताकि उन्हें रायपुर की कोर्ट में पेश किया जा सके। गोदी मीडिया दावा चला रहा है कि विकास गर्ग ई-बिक्स के चेयरमैन हैं। उन्हें महादेव बेटिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। ईडी को 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दी है ताकि विकास गर्ग को रायपुर छत्तीसगढ़ ले जाया जा सके। सोशल मीडिया पर गोदी मीडिया की पोल खुल गई है। लोगों ने आरोप लगाया कि गोदी मीडिया पूरी सच्चाई नहीं बता रहा है। स्मिता प्रकाश और गोदी मीडिया आपको यह नहीं बताएगा कि इलीगल महादेव बेटिंग ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुए विकास गर्ग भाजपा से जुड़े हैं। वो दिल्ली बीजेपी के इकोनॉमिक सेल के कन्वेनर हैं और दिल्ली की त्रिनगर सीट से फॉर्मर भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग के बेटे हैं।
ईडी ने विकास गर्ग, उनके परिवार के लोगों और उनकी कंपनियों की करीब 940 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज जब्त की है। लोगों ने एंकर रूबिका लियाकत को ट्रोल कर दिया। आरोप है कि गोदी एंकर रूबिका लियाकत अपनी पाठशाला को महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप के बारे में इसलिए नहीं बता रही हैं क्योंकि उनके दोस्त विकास गर्ग, जिनका नाम इस इल्लीगल बेटिंग ऐप से जुड़ा है, गिरफ्तार किए गए हैं। विकास गर्ग बीजेपी से जुड़े हैं। लोग बोले कि इनकी गिरफ्तारी बता रही है कि भाजपा में किस लेवल का धोखाधड़ी का मामला चल रहा है। अगली अपडेट देखिए। हिंदुत्व ग्रुप्स या गोदी मीडिया इस पर नहीं बोलेगा। इंशराह अयूबी, एक मुस्लिम लड़की जिसके कई सपने थे और जो अपने धर्म को फॉलो करती थी, उसे हिंदू लड़के श्रेष्ठ के साथ रिश्ते में फंसा लिया गया। पुलिस को उसकी सड़ी गली लाश मिली। उसके शरीर पर कई बार चाकू से वार किए गए थे और उसकी लाश को श्रेष्ठ के कमरे में कूड़े की तरह फेंक दिया गया था। एक लड़की की जान चली गई और मीडिया से खबर गायब है। अगर लड़का मुस्लिम होता और लड़की हिंदू होती तो अब तक ये मामला ट्रेंड करने लगता। दावा किया जा रहा है कि लड़के ने भी किसी वजह से ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। मुस्लिम लड़कियों से कहा जाने लगा है कि अलग अलग धर्मों के बीच का प्यार मौत का जाल है। लिबरल्स लोग इसकी तारीफ करते हैं, बॉलीवुड इसे बढ़ावा देता है, लेकिन इसकी कीमत हमारी बहनों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ती है। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे कि यहां औरतों के काम करने के खिलाफ कोई नहीं है, लेकिन जब परिवार जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है और अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देता तो ऐसा भी हो सकता है। ये एक पढ़ी लिखी और काम करने वाली लड़की थी, फिर भी एक हिंदू लड़के ने उसके इमोशंस का फायदा उठाकर उसे अपने काबू में कर लिया। ये हर लड़की और हर माँ बाप के लिए प्रोटेक्ट करने के लिहाज से एक सीख है। उसी के साथ देखिए, बंगाल में मुस्लिमों से दूरी बनाओ मुहिम चलाई जा रही है। ये मुहिम भाजपा की सरकार बनाने वाले कुछ लोग चला रहे हैं। ये लोग अलग अलग इलाकों में जाकर हिंदू फैमिलीज से बोल रहे हैं कि आप अपना घर या दुकान किसी मुसलमान को मत दीजिए। अगर आपको मुसलमानों के पैसों पर अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ रही है तो इससे बेहतर होगा कि आप इस दुनिया से ही चले जाओ। बंगाल में बनी नई सरकार जल्द ही बंगाल में फैक्ट्रीज लगाने वाली है। तब तक के लिए जितना हो सके इन मुसलमानों को बॉयकॉट कीजिए। ये बातें उस बंगाल से सामने आ रही हैं जिसके बारे में कभी मोहब्बत की मिसाल दी जाती थी। सोशल मीडिया पर इस मामले से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है। लोगों ने पुलिस से अपील की है कि बंगाल में माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले लोगों को रोका जाए। হয়ে কোনো মুসলিমকে ভাড়া দিচ্ছে না। 2 মাসের মধ্যে কলকারখানা আসা শুরু হয়ে গেল। এখনো যদি ভিক্ষা করতে হয়, মুসলিমদের তোষণ করে যদি বাঁচতে হয়, তাহলে মরো। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसकी वजह सरकार का कम्युनल होना बताया है, यानी जब सरकार ही हिंदू मुस्लिम करेगी तो लोग भी वैसा ही करने लगेंगे। इसका नतीजा ये निकल रहा है कि हिंदू ही हिंदू का नुकसान करवा रहा है। हिंदू खतरे में है, लेकिन किससे, ये कोई नहीं बता रहा है। कानून अदालतों की तो बात ही छोड़ दीजिए। खबर चेन्नई से है। एक तरफ जहां भोपाल मेट्रो को डांस फ्लोर बनाया जा रहा है, वहीं चेन्नई में ऐसा करने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। चेन्नई मेट्रो ने तेज आवाज में गाने, वीडियो चलाने या बिना ईयरफोन के फोन पर बात करने पर जुर्माना बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया है। चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने अपने रूल्स में बदलाव किया। पहले इस गलती पर 500 रुपए का जुर्माना था, जिसे अब बढ़ाकर 2,500 रुपए कर दिया गया है। मेट्रो रेलवे एक्ट के तहत अब अधिकारी बात नहीं मानने वालों को मेट्रो से बाहर भी निकाल सकते हैं। इससे पहले भी लोगों से शोर कम करने और दूसरों की प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए ईयरफोन इस्तेमाल करने की अपील की जाती रही है। कई लोगों ने इस फैसले की तारीफ की है। उनका कहना है कि ऐसे रूल्स दूसरे शहरों, ट्रेनों, हवाई जहाजों और पार्कों में भी लागू होने चाहिए, ताकि पब्लिक जगहों पर सभी लोग एक दूसरे का ध्यान रखें। बहुत से लोग इस ऐलान के बाद कुछ वीडियोस दिखाने लगे और अपील करने लगे कि इस तरह के कानून दूसरे शहरों में क्यों लागू नहीं किए जा सकते। कम से कम मेट्रो में तो इस तरह के ड्रामे बंद होंगे। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं कि जो काम दिल्ली मेट्रो को पहले करना चाहिए था वो चेन्नई मेट्रो कर रहा है। कब सीखेंगे ये लोग? खबर यूट्यूबर सौरभ जोशी पर है। यूट्यूबर सौरभ जोशी ने जब E20 पेट्रोल के चलते गाड़ी खराब होने की शिकायत की थी तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पूरा मामला आप हमारी पिछली रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। सौरभ जोशी इंडिया के बड़े यूट्यूबर हैं, तो बात भी बहुत दूर तक पहुंची। जब सरकार के खिलाफ सवाल उठने लगे तो उनकी आवाज को बंद करने की कोशिश की गई। सौरभ जोशी पर बयान बदलने और माफी मांगने का दबाव बनाया गया है। उनका एक पोस्ट सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी शिकायत को लेकर माफी मांगी है। सौरभ ने कहा कि एथेनॉल वाले पेट्रोल की वजह से गाड़ी का माइलेज कम नहीं हुआ था, बल्कि गाड़ी के इंजन में खराबी के चलते माइलेज कम हो गया था।
मैंने मर्सिडीज सर्विस सेंटर जाकर यह बात पता की है, इसलिए मैं गलत जानकारी फैलाने के लिए आप सबसे माफी मांगता हूं। सोशल मीडिया पर लोगों ने सौरव जोशी को सावरकर के फॉलोअर्स में शामिल कर दिया है। जब भी कहीं माफी मांगने की बात आती है, लोगों को सावरकर याद जरूर आ जाते हैं, इसीलिए माफी वीर कहकर विपक्ष वाले उन्हें ट्रोल करते हैं। सीनियर पत्रकार ने सोशल मीडिया पर सौरव जोशी को ट्रोल किया है। उन्होंने कहा कि सावरकर तो चले गए, लेकिन अपनी औलादों को हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं, यानी माफी मांगने का सिलसिला इतना जल्दी रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसी के साथ देखिए किस तरीके से विश्व गुरु का डंका विदेशी मीडिया में बज रहा है। विदेशी मीडिया में मोदी जी की हंसी और गले लगाने को लेकर मजाक बनाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन शो में मोदी और अल्बनीज के गले मिलने और हाथ मिलाने को लेकर रोस्ट किया जा रहा है। विदेशी बोल रहे हैं कि मोदी का अल्बनीज से पुराना नाता है, ये दोनों बिछड़े भाइयों की तरह एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और हाथ मिला रहे हैं। गले एक बार मिलते तो ठीक था, लेकिन यहां तो बार बार एक दूसरे को गले लगाया जा रहा है। क्या आपने ऐसी गहरी दोस्ती पहले कभी देखी है? ऑस्ट्रेलिया वाले बोल रहे हैं कि मोदी जी का ये दोस्ताना देखकर हमारी लेडीज भी उनसे जलने लगी है। इसका वीडियो जब सोशल मीडिया पर सामने आया तो लोग बोले कि ये साहब अपना और अपने देश के लोगों का इतना मजाक क्यों बनवाते हैं। सोशल मीडिया पर चलने लगा कि ऑस्ट्रेलिया के टीवी शो प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी ऑल्बनीज के साथ उनकी जरूरत से ज्यादा करीबी दोस्ती का मजाक उड़ा रहे हैं। मनमोहन सिंह को कभी ऐसी शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो दोस्ती और इज्जत का ध्यान रखते थे। ये देखकर हमें शर्म आने लगी है। इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।